राजधानी लखनऊ के करीब होने के कारण बाराबंकी की जमीन सोने के भाव बिक रही है और अक्सर लोगों द्वारा फर्जी जमीन के बेनामी की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। मगर यह धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेटा ही निकला, जो अपनी मां को ही करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। यह सब करने के लिए उसने अपनी मां के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली मां को पेश करके करोड़ों का खेल खेल रहा था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब उसने अपनी मां के फर्जी दस्तावेज के आधार पर केसीसी बनवाकर खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। इस फर्जीवाड़े का पता लगते ही मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जब जांच की तो उनके भी होश उड़ गए। फोटो खिंचा लो, फिर ऊपर करा, नाक ढका। क्या इलेक्ट्रॉनिक वाले दिखा रहे मुझे? और राजरानी कौन है? हाँ, नाप देखिए कर लो। क्या मिला था? क्या मिला था? रात 12/2020 को वादनी राम दुलारी निवासी गजियापुर थाना रामनगर द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी ज़मीन के फर्जी दस्तावेज से केसीसी कार्ड बनवा करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नाका सतरिक से 9,37,000 रुपये निकाल लिया गया। इस सूचना के आधार पर कोतवाली सिटी में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस अभियोग की विवेचना की गई। विवेचना से इसमें लखनऊ में रहने वाले जो है बेटे राम नारायण, क्योंकि इसमें जो वादनी है राम दुलारी, इनके 4 बेटे हैं और वो अपने बेटे ललित के साथ रहती है, इसलिए सारी संपत्ति उसके नाम ही करना चाहती थी, जबकि दूसरा बेटा इनका बाबा बन गया है और तीसरा बेटा गांव में और चौथा बेटा जो राम नारायण है लखनऊ में रहता है। और लखनऊ में रहने वाले बेटे राम नारायण को जब पता चला कि उसकी संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसके द्वारा योजना बनाकर अपनी ममेरी सास राजरानी को राम दुलारी के नाम से फर्जी आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज बनवाए और राजरानी को राम दुलारी के नाम से हर जगह उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी आधार पर राम दुलारी के नाम से जमीन के दस्तावेज के आधार पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नाका सतरिक से 9,37,000 का केसीसी बनवाया और उसमें से 6,37,000 रुपये निकाल करके दूसरे बैंक खाते में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। वर्ष 2018 में भी थाना हैदरगढ़ में भी राम दुलारी की 25 बीघा जमीन थी, उसे भी राम नारायण ने राजरानी को फर्जी राम दुलारी बना करके और करीब 1,50,00,000 रुपए में उसे बेच दिया था, जिसके संबंध में थाना हैदरगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। आज इस धोखाधड़ी में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, राम नारायण और राजरानी, और दोनों को जेल भेजा जा रहा है।